Hello everyone, welcome to our YouTube channel Life in Biology. I am Amrita Rochlani from Life in Biology team और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में that how microbes and brain are related. Now, living inside our gut, 300 से 500 जितने अलग बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर रहते हैं जिनमें 2 मिलियन जितने जीन्स होते हैं। जैसे कि हर एक पर्सन का जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट होता है, राइट? तो हर एक पर्सन का जो माइक्रोबायोटा है वो भी यूनिक हो रहा है। माइक्रोबायोटा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, और वो डिपेंड करता है फर्स्ट कि हमारी मदर का माइक्रोबायोटा क्या है, द इन्वायरमेंट इन विच वी आर लिविंग, द डाइट वी आर फॉलोइंग एंड द लाइफस्टाइल। तो ये जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करते हैं कि हमारा जो माइक्रोबायोटा है वो कैसे अलग है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में वो बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा मूड, हमारा इम्यून सिस्टम। नाउ हाउ माइक्रोब्स एंड ब्रेन आर रिलेटेड, जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बाय डॉक्टर एलेन शाओ विच इज़ द पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट Caltech. First, microorganisms are responsible for producing neuroactive molecules. Neuroactive molecules क्या होते हैं? That affect and interacting with our nervous system. तो microorganism उसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स के साथ और वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन such as dopamine, epinephrine and serotonin. Dopamine which is responsible for the pleasure, motivation and learning, epinephrine which is responsible for supply of oxygen and glucose to brain, and serotonin which is responsible for mood, digestion and sleep. Now according to the research हमारी बॉडी में 95% जितना जो सप्लाई होता है सेरोटोनिन का वो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया जिसमें देखा गया कि एक पर्सन जिसमें ये ऑटिज़म डिजीज़ है ना, ऑटिज़म इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें जो पर्सन है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और वो मतलब रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, सोशल नहीं है। तो अगर वो ऑटिज़म जो डिज़ीज़ वाला जो अगर किसी पर्सन में ये ऑटिज़म डिज़ीज़ है और उसी में अगर एक बैक्टीरिया दैट इज़ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस ये बैक्टीरिया पाया गया तो उसमें जो कम्युनिकेटिव बिहेवियर है वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो ये एक तरीका है जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर सकते हैं टू इम्प्रूव कम्युनिकेटिव बिहेवियर बाय रिलीजिंग दीज हॉर्मोन्स। सेकेंडली, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं वेगस नर्व को। नाउ वेगस नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे इनर ऑर्गन्स जैसे कि गट, हार्ट, लंग्स उनके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। तो उस नर्व को एक्टिवेट करते हैं और उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इसमें देखा गया है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एंड इट लीड टू द लेस डिप्रेसिव बिहेवियर। थर्ड इज़ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नाउ जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का है उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं? दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इम्यून सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें अलाउ करते हैं कि वो साइटोकाइंस बनाए। नाउ साइटोकाइंस क्या होते हैं? एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक मेडिएटर्स हैं जो इम्यून टू ब्रेन कम्युनिकेशन के मेडिएटर्स जो इम्यून टू ब्रेन कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम टू मेक साइटोकाइंस उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी माइक्रोब्स होते हैं। देन साइकोबायोम, जो आर्टिकल रिलीज़ किया गया है इन द 7th of May 2020 बाय एलिजाबेथ पेनिसी। ओके, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इनको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसको GABA गाबा दैट इज़ द गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, एक टाइप का अमाइनो एसिड है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। हमारे ब्रेन में गाबा एक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है और हमारी जो बॉडी है मतलब हमारे जो ब्रेन है उसमें काम होने का जो अफेक्ट है वो ये अमाइनो एसिड करता है। और अगर इसमें कोई मिसरेगुलेशन होती है तो वो डिप्रेशन तक ले जाती है। तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया जिसको ग्रो होने के लिए, जिसको डेवलप होने के लिए ये अमाइनो एसिड चाहिए। तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पेट्री प्लेट ली, उसमें गट माइक्रोब्स ऐड किए और उसमें गाबा ईटर था। अब वो जो गाबा ईटर है वो पेट्री प्लेट में इन द प्रेजेंस ऑफ गट माइक्रोब्स डेवलप हुआ। इसका मतलब कि दे कैन ऑल्सो
प्रोड्यूस गाबा, मतलब वो ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा गया दैट इज़ लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरियम। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रैट में कैरी किया गया और देखा गया कि जब वो रैट के डाइजेस्टिव ट्रैक में गाबा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो लेवल है वो ब्रेन में भी इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो गाबा प्रोड्यूसर्स, मतलब गाबा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। तो वो जो सिम्टम है डिप्रेशन का दैट इज़ हेल्पलेसनेस, तो वो जो गाबा प्रोड्यूसर्स हैं उसमें ये सिम्टम्स रिड्यूस था। मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज ए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस फील्ड में आगे बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जो आना बाकी हैं। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें मेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।